अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक हैं, खैर व आफ़ियत से हैं, अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं। अच्छा, एक बात एक लम्हे के लिए आज ज़रूर सोचिएगा कि आपके किसी अमल से, आपके किसी रवैये से, आपके इखलाक से, आपकी ज़बान से क्या कोई आपके आसपास के लोग कभी हर्ट हुए हैं? क्या आप उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं और आप इस बात से लाइल्म हैं और डिनाइल में हैं? तो अपनी गलती को आज ही सुधार लीजिए, क्योंकि जो हमारे रवैये हैं, हमारे जो इखलाक हैं, हमारा जो बिहेवियर है, ये लौट कर वापस हम तक ही आता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो मकाफ़ात अमल है वो ज़रूरी है, देर सवेर तो इसमें हो सकती है मगर ये टल नहीं सकता। तो अगर आपके किसी भी बिहेवियर से या आपकी किसी बात से, जुमले से आपका कोई अपना प्यारा खफा है या तकलीफ़ में है तो उसकी इस तकलीफ़ को ज़रूर दूर कीजिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज जो सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है आपके लिए हेल्थ वाइज, यंग बच्चियों में बहुत कॉमन है PCOS की मैं बात कर रही हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमन है। इसके क्या रीज़न्स हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डाइट से हम इस पर कितना काबू पा सकते हैं, कितना बेहतर ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि जिसके सिम्टम्स हैं वो काफ़ी विजिबल होते हैं, वो दिखाई देते हैं। वेट गेन हो जाता है, फेशियल हेयर में इजाफा हो जाता है, डिप्रेशन या एंजाइटी भी उन बच्चियों में हो जाती है। आफ्टर मैरिज जो कंसीव है वो करना, उसमें भी दिक्कत या तकलीफ़ होती है। इन तमाम बातों पे हम आज रोशनी डालेंगे और किस किस्म की ग़िज़ा या डाइट का इंतखाब करना है ये बहुत ज़रूरी है, इस पर बात करना। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, डाइटिशियन अमीमा शाहिद, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अमीमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अमीमा, सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताइएगा कि PCOS क्या है? बिल्कुल, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को कहते हैं। ये अगर आम ज़ुबान में बात करें तो ये पानी की थैलियाँ होती हैं जिनको हम PCOS का वर्ड यूज़ करते हैं। ये हमारी मेजॉरिटी मतलब फ़ीमेल्स में 90% ऑफ फीमेल्स ये वाला इशू फेस कर रही हैं। तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं डाइट के थ्रू, इसको बहुत ज़्यादा ट्रीट कर सकते हैं। 90% हम इसको डाइट के थ्रू ही ट्रीट कर सकते हैं। इसमें होता ये कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जितने मेल्स के सिम्टम्स होते हैं वो सब फीमेल्स में शो होते हैं। अच्छा, ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस ये किसी रीज़न से है, ये जेनेटिकली है या इसकी कोई और वजूहात है? बिल्कुल, जेनेटिकली भी होता है और इसके अलावा इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस की गई हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है किस वजह से PCOS का इशू फीमेल्स में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन डाइट इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जितना ज़्यादा हम जंक फूड का इंटेक कर रहे होते हैं, जितना ज़्यादा हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंजेक्शंस लग रहे होते हैं कि उनका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ किया जा सके, उसकी वजह से हमारे अंदर ये सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। अच्छा, यंग बच्चियों में इसका नंबर ज़्यादा है? बिल्कुल। और क्या एज ग्रुप है? यंग बच्चियों में काफ़ी ज़्यादा इसका नंबर आ रहे हैं। अब ये सीन है कि मतलब टीनेज से लेकर बड़ी एज तक 30, 35, 40 तक PCOS का इशू बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे पास जो क्लाइंट रेगुलर बेसिस पे आते हैं वो 90 to 95% PCOS के ही पेशेंट्स होते हैं। इनमें वेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, वेट इंक्रीज सडन और होता है। इसके अलावा फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेयर फॉल का बहुत इशू होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से एक्नी का इशू होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इसके साथ लिंक कर रहे होते हैं। अच्छा अमीना, मुझे बताएं कि इसमें जो वेट गेन है वो इट डिपेंड्स कि हर एक में जो PCOS की जो शरह है या कितना इसने आपको डैमेज किया है, उस हिसाब से, उस लिहाज से वेट गेन होता है डिफरेंट लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल। PCOS 2 टाइप्स का होता है। एक वो PCOS होता है जो 90% हमारी फीमेल्स में जिसमें आपका सडन वेट गेन हो रहा होता है। एक PCOS वो है जिसमें आपका वेट गेन नहीं हो रहा होता, आपका वेट रिड्यूस हो रहा होता है, जिसको हम लीन PCOS की कंडीशन कहते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है काफ़ी कम, मतलब लाइक आपके लिए 10% फीमेल्स लीन PCOS की होती हैं, बाकी 90% आपकी PCOS की। अच्छा, देयर आर मेनी पीपल इन माय सर्कल, ख़वातीन भी जो कि इससे, क्योंकि बहुत कॉमन है और बहुत बढ़ चुका है, यंग बच्चों में भी है, मैरिड ख़वातीन में भी है। वो ख़वातीन का मैं ख़ासकर जिक्र करना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू देम, जो कहती हैं कि हमने बहुत एफर्ट की, हमने बहुत मेहनत की, हमने हर तरह की डाइट कर ली, हम जिम भी चले गए, लेकिन जो वज़न है वो नहीं घटा। बिल्कुल। तो ये आपको लगता है या आप क्या कहती हैं कि ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें वज़न नहीं घटता, या फिर हम ही कोई गलती कर रहे होते हैं? बिल्कुल, PCOS के साथ वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल काम होता है। हार्मोन्स आपके इनबैलेंस होते हैं, आपका वेट सडन गेन हो होता है। अब इसको हमने रिवर्स करना होता है। अगर तो आप घरेलू टोटके वगैरह यूज़ करके या खुद से एक्सपेरिमेंट्स करके वेट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं
तो वो नहीं ओढ़ होता। आपका जैसे आप डाइट छोड़ते हो आपका दोबारा से गेन हो जाता है। और वेट रिड्यूस करने का एक बहुत बड़ा मसला है कि सब ये सोचते हैं कि स्टारवेशन की तरफ जाओ, खाना कम खाओ, कुछ ना खाओ, रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दो तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। जब आप दोबारा से रूटीन के खाने खाते हैं, चावल रोटी, दोबारा से डाइट अपनी प्रॉपर करते हैं, तो आपका वेट फिर से सडन गेन हो जाता है, क्योंकि आपका पीसीओएस का इशू ठीक नहीं हुआ होता। अगर आप प्रॉपर किसी डाइटिशियन से, किसी न्यूट्रिशन से कंसल्ट करते हैं, तो आपको प्रॉपर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना के देते हैं, जिसका फ़ायदा होता है कि आपके वेट रिड्यूस के साथ हम आपका पीसीओएस टारगेट कर रहे होते हैं। तो अमीमा मुझे ये बताएगा कि डाइट से ही हमें पीसीओएस पर काबू पाना है? बिल्कुल, मेडिसिन का ये इशू होता है। बिल्कुल 90%, 90 to 95% मैं कहती हूँ डाइट का ही रोल है। डाइट से आप पीसीओएस को रिवर्स भी कर सकते हैं, आप अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। मेडिसिन का इशू ये आता है कि जब तक मेडिसिन आप खा रहे होते हो आपके पीसीओएस कंट्रोल रहते हैं, जैसे आप मेडिसिन छोड़ते हो आपका फिर से सेम वही इशू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल चेंज चाहिए होता है, जो डाइट के थ्रू ही आता है। अच्छा, अब जरा सिम्टम्स की हम बात कर लेते हैं और स्पेशली यंग बच्चों की बात कर लेते हैं। अगर कितना अर्ली अगर इसको हम आइडेंटिफाई कर लें इस मसले को, तो इस पर काबू पाना बेहतर या आसान हो सकता है। तो इनिशियल सिम्टम्स क्या है पीसीओएस? साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, इसके अलावा साइकिल का ना आना, या फिर फेस पे बाल आना स्टार्ट हो जाना, फेल, या फिर इसके अलावा एक्नी का होना, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाना, डिप्रेशन, एंजाइटी या सडन वेट गेन। इनमें से अगर आपके 3 सिम्टम्स भी हैं तो इसका मतलब आप पीसीओएस कंप्लीट कर रहे हो। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स करवा लें। इनिशियल स्टेज पर अगर आप इसको पकड़ लेते हैं उसको रिवर्स करना उतना ईजी हो जाता है। अब बहुत यंग एज की लड़कियाँ आ रही होती हैं 13-14 ईयर्स की, जो मेडिसिन पे होती हैं और फिर वो थ्रू आउट लाइफ मेडिसिन पे ही रहते हैं। तो हम कह रहे होते हैं आप मेडिसिन पे ना रहे हैं, आप डाइट के थ्रू इसको ट्रीट करें, क्योंकि इतने यंग एज पे अगर आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको वही चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, मुझे अमीमा बताएगा, हमारे यहाँ हम इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करते ना, चीज़ों को इतना देखते नहीं है, इतना सोचते नहीं है, और बीइंग अ पेरेंट हम लोग हर चीज़ बेस्ट ही कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। बच्चों के लिए जो हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला मिल्क एक एज तक देते हैं, जो मदर फैट पे होते हैं बच्चे, वो तो बड़ी इनिशियल स्टेज पे होते हैं। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ डब्बे की सूरत में हमें दूध मिलता है बाजार में, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, या फिर जो खुला दूध मिलता है। शहरों में तो खालिस दूध मिलना या दही या मक्खन मलाई मिलना, मैं समझती हूँ कि एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको शहर में रहते हुए खालिस दूध मिल रहा हो। ऐसे में हमने बेतहाशा डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी, बहुत सारी वीडियोस भी देखी सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से जो काऊ फेड है उनको किस तरह से क्या खिलाया जाता है, या उनको जानवरों को किस तरह के इंजेक्शंस हार्मोनल लगाए जाते हैं, या दूध को गाढ़ा करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस तरह का मिलावट शुदा दूध आपका बच्चा या बच्ची पी रही है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स भी आप समझती हैं कि इस बीमारी में अहम किरदार अदा करती हैं। बच्चियों के हार्मोन्स को इस तरह की ग़िज़ा, इस तरह का दूध नुकसान पहुंचा रहा है? बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम पीसीओएस के पेशेंट्स को अक्सर डेयरी बंद कर देते हैं जब उनका पीसीओएस डायग्नोज हो जाता है, तो हम मिल्क और डेयरी उनका बंद कर देते हैं, क्योंकि पीसीओएस में ये चीज़ को ज़्यादा एग्रीवेट कर रहा होता है। लेकिन ये है कि ये भी मिथ सुनी जाती है कि चिकन जो है वो पीसीओएस को काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट करता है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि चिकन को हम इतना पका लेते हैं कि उसके हार्मोन्स वैसे ही डेड हो जाते हैं। चिकन पे वैसे आऊंगी, क्योंकि ये बड़ी देर तक ये पूरी हवा चलती रही, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बहुत सारी बच्चियों का, और माओ ने भी बड़ी सख्ती करना शुरू कर दी, वाकई बच्चों का ब्रॉयलर चिकन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन दूध बिल्कुल बंद है। कितने अरसे के लिए बंद करने हैं, और कोई सेफ चीज़ भी है जो हम ले सकते हैं अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए? आप सप्लीमेंट्स के फॉर्म में विटामिन डी, कैल्शियम ले सकते हैं। जब तक पीसीओएस ट्रीट नहीं हो जाता हम उसका डेयरी कंट्रोल कर देते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, अगर किसी को बोन्स का इशू है, साथ पीसीओएस की भी कंडीशन है, तो फिर हम उसके अल्टरनेटिव वेज में हम उसको मिल्क कंज्यूम करवा देते हैं। डेयरी का ना करवाएं, आप आलमंड मिल्क करवा दें, कोकोनट मिल्क करवा दें, इस तरह से। ठीक है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं ब्रॉयलर चिकन की, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा बहुत अरसे तक, 2-3 साल तक, कि पीसीओएस को बढ़ाने में या इसकी बढ़ने की जो वजूहात हैं उसमें एक जो वजह है बेसिक, वो है कि चिकन का इस्तेमाल। इस बात में कितनी हकीकत है? पुरानी जो रिसर्चेस थी वो ये कहती थी कि चिकन की वजह से पीसीओएस का इशू होता है, लेकिन अब जो न्यू रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि इसमें चिकन का रोल नहीं होता, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो हमारे फ्रूट्स को, हमारी वेजिटेबल्स को भी इंजेक्शंस लग रहे होते हैं उनकी ग्रोथ वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो तो हम इतना पकाते भी नहीं हैं, फ्रूट्स वगैरह तो हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा इशू होना चाहिए। तो चिकन को तो हम बहुत ज़्यादा पका के अच्छे तरीके से, बिल्कुल फुली कुकड होता है, तो उसकी वजह से हमारे जितने उसमें हार्मोन्स होते हैं वैसे ही डेड हो जाते हैं। तो हम चिकन बिल्कुल सेफ़ होता है, आप कंज्यूम कर सकते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं, उनको मैं चिकन के साथ ही पीसीओएस ठीक करवाते हैं, तो हो भी जाता है, कोई ये समस्या नहीं होता। मैं एक अवेयरनेस मैसेज भी देना चाहूँगी, खासकर हमारे जो सराउंडिंग्स में जो लोग हमारे मौजूद हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली के, बच्चों की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। अब
आप देखें कि ये बड़ी एक डिस्टर्बिंग बात है किसी भी पेरेंट के लिए, या बच्चों को तो यूजुअली इतना लाउबाली सी उम्र होती है, इतना बॉदर नहीं कर रहे होते, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा अब फॉर एग्जांपल जिन सिम्टम्स का भी आपने जिक्र किया, उसमें फेशियल हेयर की ग्रोथ हो जाना एबनॉर्मली, वो बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ लोग जजमेंट पास कर देते हैं, बातें कर देते हैं, बहुत बुरे बुरे रिमार्क्स दे देते हैं। वेट किसी का अगर एबनॉर्मली गेन हो रहा है तो हम अंडरस्टैंड किए बगैर कि किसी की हेल्थ कंडीशन क्या हो सकती है और किसी की क्या स्ट्रगल है, सो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बंदा, आपने इनके सिम्टम्स में कहा कि ऑलरेडी डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहा होता है, और हम अपने आसपास की बातें सुनते हैं और फेशियल हेयर ग्रोथ कर जाना और वेट बढ़ जाना, तो वैसे ही एक एंजाइटी या एक बर्डन या एक बोझ हर एक के ऊपर वो रहता है, और ऊपर से हमारे जो लोग हैं वो उन बातों को मजीद बोल रहे होते हैं इन अ बैड वे। मैं तो लोगों को यही कहती हूँ कि इस तरह से ना करें, लेकिन जिन बच्चों को इशू है वो इसको ट्रीट कर सकते हैं, आपके पास सोल्यूशंस हैं तो आप उसको ट्रीट करें। जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेरे पास 90% क्लाइंट्स आते हैं जो लेज़र हेयर रिमूवल करवाना चाह रहे होते हैं, उनका फेस का इशू होता है, तो आपके पास एक ट्रीटमेंट है तो आप उसको अवेल करें। और इसके कितने सेशंस में हम इस पे कवर कर सकते हैं? वैसे हम 6 to 8 सेशंस रिकमेंड करते हैं नॉर्मली, जिनके हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा होते हैं उनको थोड़े से सेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाते हैं, लेकिन 6 सेशंस अगर आप प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके करवा रही हैं तो 6 सेशंस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स होते हैं। मुझे बताएगा जो बच्चियां पीसीओएस का शिकार हैं और वेट गेन उनका हो जाता है, नॉर्मली वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा होता है, और आपने कहा कि उसको लूज करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये डाइट से हम वजन घटा सकते हैं या इसके लिए जिम जाना भी रिकमेंड आप करेंगे? जिनका बहुत ज़्यादा वजन है उनको जाना चाहिए आई गेस। जिम आप जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन आप अगर डाइट कंट्रोल करें 80% आपके रिजल्ट्स डाइट से आते हैं, 20% आपका वर्कआउट होता है। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, मतलब आप कभी जिम नहीं की, कभी कोई वर्कआउट नहीं किया, तो आप सिंपल वॉक से स्टार्ट करें। जब आपकी थोड़ी सी बॉडी वेट रिड्यूस हो जाए, आपका बिल्कुल मतलब वाटर वेट रिड्यूस हो गया, आपका वेट रिड्यूस हो रहे, उसके बाद एक टाइम आता है जब आपका वेट स्टक कर जाता है। जब स्टक किया उस टाइम आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके इंचेस रिड्यूस हों, आप बॉडी शेप में आए आपकी, और आप एक्टिव रह सकें। ठीक है, कौन-कौन से ग़िज़ाएं हैं जो पीसीओएस के पेशेंट्स को? बिल्कुल, आप फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें, आप वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करें, आप कार्ब्स ले सकते हैं, कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देते हैं कि रोटी चावल नहीं खाना, वेट रिड्यूस नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह का कोई चीज़ नहीं करनी है आपने, क्योंकि जब भी आप रूटीन से नॉर्मल खानों की तरफ आएंगे आपका वेट सडन गेन करेगा। इससे बहुत बेहतर होता है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें, आप सारे फूड ग्रुप्स ऐड करें, डेयरी को आप किसी हद तक थोड़ा कंट्रोल कर लें। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बड़े ही कमाल सक्सेस रेट है, बड़े लोगों की जर्नी बड़ी ज़बरदस्त रही, बहुत सारे लोगों ने बहुत कमाल अपना वजन गिराया। आप पीसीओएस के पेशेंट्स को रिकमेंड करती हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि पहले आप पोर्शन कंट्रोल से अपना वेट रिड्यूस करें। आपका मैक्सिमम जब वेट रिड्यूस हो जाए उसके बाद आपको लग रहा है वेट स्टक कर गए, उस टाइम आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चले जाएं। अगर आप स्टार्ट से इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर चलेंगे तो कुछ केजेस आपके रिड्यूस होंगे, उसके बाद वेट स्टक होने के चांसेस होते हैं, और फिर जब आप नॉर्मल रूटीन के खाने पे आएंगे वही बात है, आपका वेट फिर से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, कौन-कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं? बिल्कुल, आप हार्मोन्स के टेस्ट करवा सकते हैं, LH, FSH, इस तरह के हार्मोनल टेस्ट होते हैं, प्रोलैक्टिन वगैरह के, और इसके अलावा एक बहुत ही ईजी होता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवा लें आप, तो अल्ट्रासाउंड में आपके पॉलीसिस्टिक ओवरी बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो जाता है अगर आपको इशू होता है। अच्छा, आफ्टर शादी, आफ्टर मैरिज कौन-कौन से इश्यूज हैं जो कि फेस करने पड़ सकते हैं अगर पीसीओएस को हमने ठीक से ट्रीट नहीं किया है? कंसीव करने में इशू आते हैं पेशेंट्स को, लेकिन आप इसको, ये ज़रूरी नहीं होता कि जिनको पीसीओएस है वो कंसीव कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं आप शादी से पहले इसको ट्रीट कर लें ताकि आपको बाद में इशू ना आए। ठीक है। अच्छा, इसमें मिसकैरेजेस के चांसेस तो नहीं होते खुदा ना खास्ता? हो जाते हैं कुछ केसेस में, तो बिल्कुल कुछ केसेस में होते हैं। अच्छा, ठीक है। ब्रेकफास्ट की बात कर लेते हैं, दिन का जो आगाज़ है, ऐसे पेशेंट्स या ऐसी बच्चियां जो इसमें मुब्तला हैं, दिन का आगाज़ किस तरह की ग़िज़ा से करना चाहिए? आप हेल्दी डाइट से करें, आप ओटमील खा सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड खाएं, साथ एग खा सकते हैं, या ब्राउन रस खा सकते हैं, साथ चाय लें, या फिर आप योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें, फ्रूट्स ले सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप चिया सीड्स की पुडिंग ले सकते हैं, इस तरह डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होते हैं। ज़्यादातर लोग रोटी खाते हैं तो आप चपाती यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीग्रेन फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। नाश्ते की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। नाश्ते में रोटी भी ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है, बिल्कुल। आप पराठा ना खाएं। और रात में क्या लेंगे? आप दोपहर को तो रोटी का इंटेक रखें, मैं रोटी कभी भी अपने क्लाइंट्स की बंद नहीं करती हूँ। ठीक है, 2 टाइम्स अ डे रोटी ले सकते हैं आप? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर कुछ पीसीओएस के पेशेंट को साथ डायबिटीज़ का भी इशू होता है तो फिर आप मल्टीग्रेन फ्लोर की तरफ चले जाएं, वो बेहतर है। अगर आप उसको टेस्ट नहीं पसंद फिर आप होल व्हीट की तरफ चले जाएं। ओके, ठीक है। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट होता होगा?
कि ऑयल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वेट घटाना है, वजन घटाना है, तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों का तो ख्याल रखना पड़ता होगा ना। प्लांट बेस्ड ऑयल बेहतर रहते हैं। प्लांट बेस्ड ऑयल में ऑलिव ऑयल आ जाता है, सनफ्लावर ऑयल आ जाता है, कनोला ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली लोग घरों में यही यूज़ कर रहे होते हैं, देसी घी वगैरह यूज़ नहीं करना। अच्छा, मुझे बताएगा कि हंगर पैंक्स बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के, या डाइट या जो डाइट वो नॉर्मल ही रहती है, जो आपका भूख का पैटर्न है, या फिर मामूल से ज़्यादा लगती है? बिल्कुल, थोड़ी सी मामूल से ज़्यादा लगती है, और इसके अलावा आपको शुगर क्रेविंग्स बहुत हो रही होती है, इनका दिल कर रहा होता है मीठा ज़्यादा खाएं, तो उसके लिए हम फिर कहते हैं कि अगर आपको बहुत ही दिल करे तो आप खजूर खा लें, ठीक है, खजूर या फ्रूट्स खा लें। अब आ जाते हैं लंच मील के ऊपर, कि लंच मील क्या होनी चाहिए? सैलेड का इंटेक लास्ट में रखना है, आप सैलेड खाएं, साथ आप रोटी खाएं, और कोई भी सालन, अगर कोई सब्जी बनी है, कोई दाल बनी है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि सब्जी दालों की तरफ जाएं, वो आपको ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, जो नॉर्मल घर का खाना बना हुआ है वो यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अमीमा जो आप बताएंगी कि जो कि बिल्कुल PCOS की बच्चियों को या ख़वातीन को नहीं लेनी चाहिए? फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये चीज़ें आप बंद कर दें अपनी। ये जितना आप कंट्रोल कर लेंगे, ऑब्वियसली इंसान है, नहीं हो पाता कंट्रोल, इतना ज़्यादा वो वैरायटी होती है चीज़ों की, तो आप वीक में एक दफ़ा कंज्यूम कर लें, बाकी 6 डेज़ आप कोशिश करें कि आप हेल्दी क्लीन ईटिंग करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको आपकी गायनी को भी रेगुलर विजिट करना है, जो मेडिसिन है वो भी यूज़ करनी है, डाइटरी पैटर्न का भी ख्याल रखना है, स्लीपिंग टाइम भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्लीप पैटर्न है वो भी नॉर्मल हो, वो भी बिल्कुल ऑपोजिट ना चल रहा हो। इनका स्लीप पैटर्न अक्सर डिस्टर्ब होता है क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही होती है, तो अक्सर ऐसा कंडीशन होती है, तो इसलिए हम उनको कहते हैं आप वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा करें, आप थकेंगे, आप ऑटोमेटिकली जल्दी सोएंगे, तो आप रूटीन आपको खुद थोड़ा सा एफर्ट आपको अपने लिए करना पड़ता है, तो आप खुद जल्दी सोएंगे, आप जल्दी उठेंगे, तो ये आपके खुद सेट होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी तब्दीलियाँ हैं, चेंजेस हैं, जिनको अगर आप कर सकते हैं तो आपकी जो बीमारी है या PCOS है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, डाइट का जो ख़वातीन जिस तरह से आपके पास आती हैं, प्रॉपर प्लान लेती हैं, और हम भी जिक्र करें कि इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उनको प्रॉपर फॉलो करती हैं, तो कितनी अरसे में अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकती हैं? और क्या ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है? बिल्कुल, सबके लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि सबके PCOS की कंडीशन डिफरेंट होती है। अगर तो बहुत पुराना PCOS है तो वो इतनी जल्दी ट्रीट नहीं होता डाइट से, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे तो वो हम 2 मंथ्स में रिकवर करवा सकते हैं। 2 मंथ्स में आपका 10 to 12 kg वेट रिड्यूस होता है अगर आप ओवरवेट हो, और साथ आपका PCOS रिवर्स होता है। अच्छा, ये आरसी है या मुस्तकिल है? ये अगर आप लाइफस्टाइल चेंज है ना, अगर आप सपोज क्लीन ईटिंग पे रहते हैं, सही खाते हैं, तो आपका नहीं आता दोबारा इशू, लेकिन अगर आप दोबारा से जंक फूड पे और ये सब चीज़ें खाते हैं तो फिर इशू होने के चांसेस होते हैं। अच्छा अमीमा, ये बताएगा कि जो बच्चा ख़वातीन इसमें मुब्तला हैं, ये आपकी पूरी बॉडी पे ही वेट ओवरऑल गेन होता है, या जिस्म के ख़ास पोर्शन जिस तरह पेट है वहाँ पर ज़्यादा जो है? बिल्कुल, इसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल भी कुछ लोगों का वेट ज़्यादा और होता है, जिनका काफ़ी पुराना PCOS है वो ट्रीट नहीं करते, तो ओवरऑल बॉडी पे भी वेट ज़्यादा होता है, लेकिन ऑब्वियसली एब्डोमिनल पार्ट पे इनका ज़्यादा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अमीमा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और PCOS के हवाले से, डाइट के हवाले से भी जिक्र कर रही थी। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।